हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि एमपीपीएटी का रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग किस तरीके से होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काउंसलिंग की प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में गलतियां कर देते हैं। कॉलेज सिलेक्शन आप कैसे करेंगे और क्या कट ऑफ जाने वाला है, स्कॉलरशिप क्या मिलेगी आप लोगों को, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको कवर होने वाली। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बता दें रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट स्टूडेंट्स इस महीने के लास्ट में, जी हाँ स्टूडेंट्स, जुलाई के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हर बार की तरह जो है, ठीक है, इस बार भी उम्मीद है कि आपकी जो काउंसलिंग है ये 1 अगस्त से चालू की जा सकती है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको समय मिलता है। सबसे पहले क्या करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और जो काउंसलिंग की फीस रहती है 550 रुपए के आसपास में, वो आपको देना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स निर्धारित केंद्रों पर जो है आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना पड़ेगा, मतलब आपको स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट के अंदर में आप लोगों को 11 से 5 बजे जाकर जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या वो सही है या नहीं है। फिर इसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा। पहले आप लोग क्या करेंगे, सभी कॉलेज की, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर देंगे। पहले नंबर पे किसको, दूसरे में किसको, तीसरे में किसको, सब ऐसा आप जो चॉइस फिलिंग करा के लॉक कर देंगे उसको। फिर इसके बाद में कोई भी कॉलेज जो भी आपके पास में कॉलेज हो, ठीक है, उसमें जाकर आप करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉलेज जबलपुर है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंजवासोदा है, बारासिवनी है, पावरखेड़ा है, ग्वालियर है, इंदौर है, सीहोर है, खंडवा है, ठीक है, मंदसौर है आपका। फिर स्टूडेंट्स आपका जो है अभियांत्रिकी वाला जबलपुर का है, फिर चंदनगांव छिंदवाड़ा वाला है, सागर का है, पन्ना का भी है। तो ये कॉलेज आप लोग भरेंगे। अब मान के चलिए आपको कॉलेज चाहिए जबलपुर, आपने पहले नंबर में जबलपुर भर दिया। ठीक है, आपने पहले नंबर में क्या रख दिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले नंबर में आपने जबलपुर रख दिया। दूसरे में क्या रख दिया भैया, दूसरे में हमने रखा इंदौर, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तीसरे में क्या रखा, ग्वालियर रख दिया। फिर है चौथे में क्या रख दिया आपने, चौथे में मान चलो रीवा रख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या रख दिया, पांचवें में बालाघाट रख दिया। फिर आपने छठवें में क्या रख दिया, टीकमगढ़ रख दिया। फिर आपने जो है सातवें में इसको रख दिया। फिर आठवें में आपने मान चलो इसको रख दिया। फिर 9वें में इसको रख दिया। फिर 10वें में इसको रख दिया। ठीक है, फिर 11वें में इसको रख दिया। फिर 12वें में आपने क्या कर दिया, पन्ना को रख दिया। फिर 13वें नंबर में छिंदवाड़ा वाले को रख दिया। ठीक है, इस तरीके से फिर सागर वाले को रख दिया 14वें नंबर में। इस तरीके से आपने जो है वो पूरे कॉलेज को क्या कर लिया, ठीक है, सीक्वेंस में जमा दिया कि मुझे पहले नंबर पर ये चाहिए, दूसरे में ये चाहिए। तो ये फ्री सीट में, और इन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट शीट में रखना पड़ेगा। अब आपने कॉलेज लॉक कर दिया, 550 रुपए ऑनलाइन पे करा दिए। फिर आपको एक डेट इसी तरीके से दी जाएगी, काउंसलिंग की पूरी एक रूल बुक आती है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 2 दिन बाद में जो है काउंसलिंग की प्रोसेस की लिस्ट जारी हो जाती है, वो हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे कराना है। तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने जबलपुर भरा है, आपकी इच्छा कि मुझे जबलपुर मिल जाए और आपके नंबर भी अच्छे कि आपको जबलपुर मिल ही जाना है, लेकिन आप हो कहां से, आप कोई दूसरे शहर से हो, जैसे आप जो हैं सतना से हैं या रीवा से हैं, या आप जो है, ठीक है, नरसिंहपुर से हैं, उज्जैन से हैं, किसी भी जिले से आप हैं। तो ऐसा नहीं कि भैया आपको जबलपुर ही जाना है कि भैया हमें जबलपुर ही चाहिए तो हम जबलपुर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप जितने भी ये कॉलेज की लिस्ट है, इस कॉलेज में से कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, वहां एडमिशन थोड़ी लेना है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहीं भी जा सकते हैं। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। फिर वो कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, ऐसा नहीं कि भैया जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वही अलॉट होगा, ऐसा नहीं। जो आपके नंबर हैं उसके आधार पर इन 13-14 कॉलेज जो आपकी लिस्ट में रहेंगे उनमें से आपको मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप ये पूरे ही कॉलेज सिलेक्ट करें, जो आपकी इच्छा आप उतने कर सकते हैं, बाकी यदि आप नहीं करना चाहें तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर यदि आपके नंबर कम है तो आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कॉलेज हो उनको फ्री सीट और उनको पेमेंट शीट में आप रखेंगे। फिर क्या होता है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। इसके बाद में आप लोगों को क्या होता है, जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा एक डेट के अंदर में आपको 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में बची फीस लेकर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और कॉलेज जाकर आप लगभग जो है, ठीक है, 4,500 के आसपास रुपए आपको और कॉलेज में लगते हैं। तो ये 9,500 रुपए आप लोगों को फ्री सीट में लगता है। इसको फ्री सीट कहते हैं क्योंकि ये पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे स्कॉलरशिप के रूप में। लगना 9,500-10,000 रुपए आपको है और स्कॉलरशिप आपको 35 से 40,000 रुपए मिलती है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो इसको फ्री सीट माना जाता है। पेमेंट शीट किसको माना जाता है, यदि आप, ठीक है, जिस दिन एमपीपीएटी का फॉर्म फिल करने गए होंगे
तो आप देखेंगे उसमें लिखा क्या आप पेमेंट शीट चाहते हैं। जो आपने फॉर्म भरा था शुरुआत में पहली बार एमपीपीएटी का फॉर्म जब निकला था तो उस फॉर्म को भरा होगा, उसमें देखिएगा क्या आप पेमेंट शीट चाहते हैं, डू यू वांट पेमेंट शीट। तो यदि उसमें आपने हाँ किया है तो आपको यहाँ पर पेमेंट शीट भी मिलेगा। अब ये पेमेंट शीट का मतलब क्या होता है कि भाई कट ऑफ जो जा रहा है, जैसे मान चलो सिलेक्शन कितने नंबर में हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है सभी 95 नंबर प्लस वाले बच्चों का, मान लो, या ये भी मान सकते हो कि भैया 90 प्लस में हो रहा है, 80 प्लस में, एग्जाम्पल, ठीक है, कि भैया 95 प्लस में हो रहा है। अब आपके नंबर कितने आए, सिलेक्शन 95 वालों बच्चों का हो रहा है, आपका नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि आपके नंबर 92 93 हैं, यदि आप 1-2 नंबर कम में हैं तो आपको पेमेंट शीट मिल जाती है। तो पेमेंट शीट में क्या होता है, जहां पर 9,500 रुपए लगना वहां पर आपको 18,000 रुपए के आसपास लगता है, लेकिन वहां भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो पेमेंट शीट मानी जाती है कि जहां पर ज्यादा पैसा, दुगना पैसा लगता है, लेकिन एडमिशन हो जाता है, साल वेस्ट नहीं होता है। तो फॉर्म चेक कर लीजिएगा, आपको पेमेंट शीट का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये 6 प्रोसेस में आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इस महीने के लास्ट में जाएगा, फिर आपको जो है काउंसलिंग की पूरी डेट जारी होगी, जैसे अभी मैंने आपको डेट बताया वैसे पूरी डेट निकलती है। काउंसलिंग के 6 चरण होते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में आप लोगों को वहां पर पेमेंट करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन करना है और आपको 550 रुपए के आसपास में ऑनलाइन पे करना पड़ता है काउंसलिंग की फीस। फिर आपको किसी भी कॉलेज में, जितने जो 14 कॉलेज बताए गए थे उनमें से किसी भी एक कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट से अभी बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा कॉलेज, फिर जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसी के नाम से ऑनलाइन 5,000 रुपए तुरंत लगेंगे और बाकी पैसे आपको जो है कॉलेज में ले जाकर जमा करना पड़ेगा रिपोर्टिंग समय में। डॉक्यूमेंट्स आपका जो पीएटी 2024 का रिजल्ट आया है ये लगेगा, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लगेगी, इनकी सबकी फोटोकॉपी भी लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, टीसी माइग्रेशन यदि आपका है तो वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा तुरंत, जाति प्रमाण पत्र यदि आप, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के हैं तो, आय प्रमाण पत्र यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी है सभी को ठीक है लगने वाला है। कृषि प्रमाण पत्र यदि आप कृषक कोटे से फॉर्म भरे हैं तो, फॉर्म भरते समय ही शुरुआत में जब फॉर्म भरा था उसी समय ये कृषक कोटा लगेगा। यदि आप फ्रीडम फाइटर, ठीक है, सैनिक वगैरह के परिवार से हैं तो लगेगा। गैप यदि आपने गैप किया 12वीं के बाद में यदि आप 1 साल 2 साल का गैप करके फिर से पीएटी दिए हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा कॉलेज के नाम पर। तो जो कॉलेज आपको मिलेगा अलॉटमेंट होने के बाद में उस कॉलेज के नाम पर लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर यदि ईडब्ल्यूएस से यदि आप हैं, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा। यदि आप क्या है हैंडीकैप्ड हैं तो लगेगा, नहीं तो ये आपको नहीं लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब इसके साथ में स्टूडेंट्स आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी मार्कशीट आपको लगेगी। काउंसलिंग जो आपने करवाया था शुरुआत में, काउंसलिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉलेज को पूरा सीक्वेंस में जमा करेंगे ना, तो जो क्रमबद्ध आप जमाएंगे तो वो काउंसलिंग की भी आपने जो 550 की रसीद पे किया है वो डॉक्यूमेंट्स वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा आप लोगों का, उसको भी आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो टॉपर निकले हुए बच्चे हैं ये उनके रिजल्ट हैं, ठीक है। सर्वाधिक सिलेक्शन हर बार की तरह हमारी कोचिंग संस्थान से होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं लास्ट ईयर के जो टॉपर बच्चे आए थे टॉप 10 में। तो स्टूडेंट्स इस बार का कट ऑफ भी ज्यादा नहीं रहेगा, यदि आप लोगों के 90 नंबर के आसपास में तो आपके आसानी से सिलेक्शन हो जाएंगे, उससे कम वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। इसके बाद में स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, मेधावी छात्रवृत्ति आपको मिलती है। तो मेधावी छात्रवृत्ति में जो भी आपको फीस लगती है कॉलेज की वो टोटल रिफंड हो जाती है यदि आपके 12th में 70% यदि है तो। यदि 12वीं में 70% बने हैं तो बेफिक्र हो जाइए, आपको शुरुआत में अभी पैसा लगेगा लेकिन बाद में पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। मिनिमम स्कॉलरशिप यदि ओबीसी वालों की बात करें तो 28,000 रुपए सालाना आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। एसटी एससी वालों की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो लगभग 35,000 के आसपास में और इनको लगभग 38,000 के आसपास में। 32 तो मिलना ही मिलना है, 32,000 तो कहीं नहीं गया है, तो वो अटेंडेंस के ऊपर भी थोड़ा सा खेल रहता है। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है। यदि आप और बड़ी तैयारी करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब जितना पैसा आपको लगेगा कॉलेज में वो पूरा सरकार आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस दे देती है और थोड़ा बहुत पैसा और ज्यादा ही देती है। तो यदि आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं आगामी एग्जाम की, यदि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही कम फीस में तैयारी कर सकते हैं। इस बार भी सर्वाधिक सिलेक्शन अपने ही कोचिंग संस्थान से होंगे और आपका ऐसा ही प्यार आप बनाए रखिए, ऐसे ही साइंस ज़ोन एकेडमी के परिवार को आप, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई देंगे।
ठीक है, मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।